जिला ईंट भट्टा निर्माता समिति गौतम बुद्ध नगर ने ऐलान किया है कि प्रदूषण का बहाना लेकर गौतम बुद्ध नगर के ईंट भट्टों को जून 2021 से बंद किया गया है और साथ ही जीएसटी व कोयले के बढ़ते हुए मूल्य आदि कई तरह की अड़चनें लगाकर ईंट भट्टा जैसे कुटीर उद्योग को एक तरह से तबाह किया जा रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर गौतम बुद्ध नगर के ईंट भट्टा निर्माता आगामी 8 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली के लिए कूच करेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। यह बात ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला ईंट निर्माता समिति गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह भाटी एडवोकेट ने की। गवर्नमेंट के डाटा दिए हुए हैं जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं कि कंस्ट्रक्शन का कितना है और बायोमास से कितना होता है। जी, शुभ नाम बताएं, परिचय दें और आज का आपका क्या मुद्दा है जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत पड़ी। मैं ओमवीर सिंह भाटी और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल्स फेडरेशन नई दिल्ली। आज मैं आपको पहले तो धन्यवाद दूंगा और इस प्रेस की आवश्यकता हमें इसलिए हुई कि जो लाल ईंट का निर्माण है, ईंट भट्टे, ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ हमारा कुटीर उद्योग है और 1996 में पहले लोहे की चिमनी के भट्टे चलते थे। आज 1996 के बाद फिक्स चिमनी एफसीबीटी के बनाए गए। सीपीसीबी के द्वारा 2017 में एनसीआर क्षेत्र के लिए ये आदेश किया गया कि आप जो पूरे वर्ल्ड की अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिगजैग टेक्नोलॉजी, हाई ड्राफ्ट ईंट भट्टा में परिवर्तित करें। भट्टा मालिक ने 50 से 60 लाख रुपए लगा करके अपने भट्टों का जिगजैग में कन्वर्जन किया। एनजीटी के द्वारा ये कहा जाता है कि आप ईंट भट्टों को सपोर्टिंग कैरिंग कैपेसिटी पे चलाएंगे। सीपीसीबी के द्वारा जो डाटा दिए गए हैं उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन था एफसीबीटी के रूप में वो 5 से 7% था। सरकार का भी ये मानना है कि ट्रांसपोर्ट, बायोमास, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, होटल्स, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ये माना जा सकता है कि 100% के पॉल्यूशन में हम 5 से 7% के कंट्रीब्यूटर हैं। जो हमने अपने को जिगजैग में कन्वर्टेड करके 4% पे ले आए हैं। ये सब गवर्नमेंट के डाटा हैं और अभी पूरे भारतवर्ष में जिगजैग भट्टे बनाने के लिए MOEF के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें नॉन अटेनमेंट सिटी के लिए 1 वर्ष और उसके बाद 2 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है। जो एनजीटी का आदेश है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हमारी पेंडिंग है। हमारा जो सत्र है वो बिल्कुल चलने की स्थिति में है। भट्टे पे लेबर पड़ी हुई हैं और जो एनजीटी का आदेश है उसमें भी जो क्लॉज 17 पैरा 17 में ये कहा है कि यदि AQI बेटर हो जाता है तो ईंट भट्टों का संचालन सपोर्टिंग कैरिंग कैपेसिटी के अलावा भी किया जा सकता है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए पूरी तरह से भट्टों को बंद किया हुआ है। दूसरा जो हमारा इशू है, जीएसटी का स्लैब, वन नेशन वन टैक्स के रूप में जब से जीएसटी लागू हुई तो 1.5 करोड़ की लिमिट को लेते हुए ईंट भट्टे भी उसमें शामिल थे। लखनऊ में हुई बैठक में जो 1% का स्लैब था उसको 6% और जो 5% का स्लैब था उसको 12% स्लैब में 1 अप्रैल से लागू करने के लिए कहा है, जिससे कि ईंट और महंगी हो जाएगी और आम आदमी की पहुंच से उपलब्ध हो जाएगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना इतने गरीबों को मकान देने हैं वो भी सबसे प्रभावित होंगे और विकास की गति भी धीमी पड़ जाएगी। इसको लेकर के सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। 8 मार्च को हमने जंतर मंतर पर अपना 1 दिन का संपूर्ण भारत के ईंट भट्टों को लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निश्चित किया है, जिसकी तैयारी के संबंध में भी ये प्रेस वार्ता की जा रही है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे ईंट भट्टे बंद पड़े हुए हैं एनसीआर में उन भट्टों को चलवाया जाए। नंबर 2, जो जीएसटी स्लैब, कोरोना काल में तो आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा ब्याज भी माफ़ किया गया था और ऐसी स्थिति में जबकि ईंट भट्टा मालिक कोरोना से गुजर रहा है और पूरा प्रभावित हुआ है देश भी, ऐसे में 1 अप्रैल से हम पे जो 1 वाला 6 और 5 वाला 12
का टैक्स लगाया गया है, और वो भी वन नेशन वन टैक्स के विपरीत है। सिर्फ ईंट भट्टों पर उसको लागू किया जा रहा है। उसके विरोध में हम जंतर मंतर पर जा रहे हैं। और तीसरा, हम जो सरकार से हमें कोयला अलॉट होता है, हमें कोयले की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और कोयले के जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं।